आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने खुद का वीपीएन सर्वर आपको किस तरह से बनाना है। मैं इस्तेमाल इसमें करने वाला हूं लिनोड का, जो कि काफ़ी बढ़िया सर्विस है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अपना खुद का वीपीएन बनाने की ज़रूरत क्या है, हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर वन आपको पैसे देने पड़ते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लोगों को क्या मालूम कि आपका डेटा कहाँ शेयर किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को एकदम प्राइवेसी चाहिए बहुत बढ़िया वाली, तो आप लोग अपना खुद का वीपीएन बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन में लेकर चलता हूँ, और सबसे पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा हमारा गूगल क्रोम खोलना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो करूँगा वो गूगल क्रोम खोलूँगा, और गूगल क्रोम में जाने के बाद मैं linode.com पर जाऊँगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है लिनोड के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और अगर आप लोग भी ये क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाहते हैं लिनोड की सहायता से, तो आप लोग $100 का क्रेडिट जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग साइन अप करते हैं 60 दिन के लिए क्रेडिट एक्टिव रहते हैं, और आप लोग जो कुछ भी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूँ वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं विद लिनोड। मैं जल्दी से अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करूँगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, और जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, मैं लॉगिन वाया गूगल कर लेता हूँ। सो यार, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, और फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने लिनोड अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो लिनोड अकाउंट है उसमें लॉगिन हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक नया लिनोड बनाऊंगा। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, लिनोड्स में जाके आप लोग एक नया लिनोड बना सकते हो, लेकिन मैं एक नया लिनोड नहीं बनाऊंगा अभी। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ मार्केट प्लेस पे जाऊँगा, क्योंकि मैं मार्केट प्लेस की एक ऐप को यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट एन ऐप में जाकर मैं ओपन वीपीएन सर्च करूँगा। अरे भाई, ओपन वीपीएन मुझे मिल जाओ, मुझे मिल गया ओपन वीपीएन। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा कि HARRY1212 लिख दूंगा, और पासवर्ड भी मैं सेम डाल देता हूँ, HARRY1212। और यहाँ पर लिनोड API टोकन कह रहा है कि चाहिए DNS रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। मैं सब कुछ यहाँ पर जो है ऐसे ही छोड़ दूंगा, उबंटू 20.04। अब जहाँ पर भी आप लोग अपना VPN बनाना चाहते हैं ना, वो सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं लंदन में बनाना चाहता हूँ या डैलस में बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं डैलस में बनाना चाहता हूँ, डैलस टेक्सास। अब यहाँ पर मैं नैनोड 1 GB यूज़ कर सकता हूँ या डेडिकेटेड 4 GB कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, डेडिकेटेड 4 GB यूज़ करता हूँ। आप लोग चाहो तो नैनोड 1 GB भी कर सकते हो, या एक काम करते हैं नैनोड करते हैं 1 GB। आप लोग भी वही करना, सबसे सस्ता टिकाऊ VPN बनाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो लिनोड लेबल है इसको ऐसे ही रहने दूंगा, और इसका जो रूट पासवर्ड है वो मैं सेट कर देता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं HARRY1212 ही रहने देता हूँ सब कुछ में, ताकि हमको आसानी रहे। और क्रिएट लिनोड पर क्लिक कर दूंगा, और ये कह रहा है कि भाई एक काम करता हूँ, HARRY1212 के बाद एक स्टार भी लगा देता हूँ एट दी एंड। ठीक है, शायद ये मान जाए, आई होप ये मान जाए। HARRY1212 स्टार इज़ अ गुड इनफ पासवर्ड। लेट्स सी कि ये HARRY1212 स्टार पे मानता है कि नहीं। अरे मान गया, क्या बात है, क्या बात है, लिनोड मान गए तुम। अब यहाँ पर देखो कि इसके प्रोविज़न होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा प्रोविज़न होने का। और जितनी देर में ये प्रोविज़न हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आता हूँ, थोड़ा पानी वानी चाय वाय, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ खा के भी आ जाऊँ। ठीक है, अब होता क्या है ना कि मुझे अपने ओपन वीपीएन का पासवर्ड देखने के लिए अपनी लिश कंसोल पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, लॉन्च लिश कंसोल पर यहाँ क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, और हमें अपने ओपन वीपीएन का यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों देखने को मिलेगा कुछ समय के बाद। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये पूरा सेटअप होगा, और एट दी एंड आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देगा। इन द मीन टाइम मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो मेरी मशीन की IP एड्रेस है उसे कॉपी करूँगा, और एक गेस्ट विंडो खोल लेता हूँ। अब मैं एक नई टैब में आने के बाद, या फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अपना जो गेस्ट विंडो है वही खोल दिया। 943 जो होता है वो पोर्ट होता है हमारा ओपन वीपीएन का, और एडमिन में आकर मैं एक्सेस कर पाऊंगा। यहाँ पर अभी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी भी सेटअप हो रही हैं चीज़ें। आप देखो काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, तो यार इसका वेट तो हमें करना पड़ेगा, और इसका वेट मैं करूँगा जैसे ये सब कुछ सेटअप हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही अपना IP एड्रेस लिखा, फिर कोलन लगा के 943 लिखा, इसके बाद एडमिन लिखा, तो मैं इस पेज पर आ गया हूँ। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, HTTPS लगा लेना, और फिर इसके बाद
प्रोसीड टू 172 ये कर देना, ठीक है। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप ओपन वीपीएन के लॉगिन पेज पर आ जाओगे। अब मुझे चाहिए अपना ओपन वीपीएन का लॉगिन आईडी जो कि ओपन वीपीएन ही होती है, और पासवर्ड। अब ये पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा? पासवर्ड मुझे मिलेगा मेरी लिश कंसोल से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोग को मेरी लिश कंसोल से मुझे पासवर्ड कैसे मिलेगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि लॉगिन कर लूँगा। मैंने इस मशीन का रूट लॉगिन बनाया हुआ था, तो मैं जल्दी से यहाँ पर आके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। रूट लिखूँगा यहाँ पर और फिर Harry1212 हाँ अब ठीक है, अब चल गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को अपना ओपन वीपीएन का पासवर्ड जो है वो जानना है तो फिर आप किस तरह से जानोगे। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, sudo करके आप एक कमांड रन करोगे, और वो कमांड ये है, और ये कमांड मैं आप लोग को दे दूँगा। मैं यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो कि आपका ओपन वीपीएन का पासवर्ड ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, यही है ना पासवर्ड, हाँ। अब मैं करूँगा साइन इन, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके लॉगिन होने का, और ये जैसे ही लॉगिन हो जाएगा ना तब मैं आप लोग को बताता हूँ फिर, ठीक है। और ये लॉगिन हो गया है। इसके बाद मैं इसको पढ़ लेता हूँ, जल्दी से पढ़ लिया है मैंने, सारा पढ़ लिया एक्चुअली, मैंने ये सारा पढ़ लिया स्क्रॉल करके, ठीक है। वीडियो एडिटेड है, मैंने पढ़ लिया था पूरा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कहा गया हमारा यूज़र मैनेजमेंट करके कुछ आता है यहाँ पर, उसमें हम जाएंगे। ये आ गया यूज़र मैनेजमेंट। इसके बाद हम यूज़र प्रोफाइल्स में जाएंगे। एक्चुअली मैं यूज़र परमिशंस में जाऊँगा, और यूज़र परमिशंस में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक नया यूज़र बनाना होगा, ठीक है। तो नया यूज़र बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, न्यू यूज़र नेम लिखूँगा, मैं हैरी लिखूँगा, और यहाँ पर अलाउ ऑटो लॉगिन कर दूँगा, और सेव सेटिंग्स कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो है सेटिंग जो है सेव हो चुकी है। अब हमारा सारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, इनफैक्ट सारा ही काम हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, नई टैब में इसको खोलूँगा, और 943 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसको खोल सकता हूँ। और इसके बाद आप देखो ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर। अब मैं यहाँ पर जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँगा दोबारा से। तो मैंने यहाँ पर लिखा हैरी, और पासवर्ड डालूँगा अब मैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर मोर सेटिंग्स पे क्लिक करके ना उसके बाद पासवर्ड डालना होता है यहाँ पर। तो ये देखो नो पासवर्ड सेट आ रहा है, मैं ना पासवर्ड हैरी कर देता हूँ, मुझे पता है काफ़ी रिस्की पासवर्ड है। ये काम करता हूँ, ये वाला सेम पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। सेव सेटिंग्स करूँगा, और यहाँ पर ये जो है सेटिंग्स सेव हो रही हैं, और यहाँ पर प्रेस द बटन बिलो टू प्रोपोगेट चेंजेस, और ये चेंजेस जो है वो सर्वर पे प्रोपोगेट हो जाएंगे, ठीक है। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हैरी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। बट अभी ये ज़रा जो कर्सर घूम रहा है रुक जाइए, अभी चेंजेस को प्रोपोगेट कर रहा है, और रनिंग सर्वर अपडेट हो गया रनिंग सर्वर। अब हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। इट शुड बी एबल टू साइन इन। वाओ, साइन इन हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही आराम से हम लोग ये जो मैक वाला बटन है ना, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे रिकमेंडेड डिवाइस के लिए ये कह रहा है कि भाई ये डाउनलोड कर लो। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो डाउनलोड हो गया, ये 1 घंटा मांग रहा है, बट ये जल्दी हो जाएगा डाउनलोड। ये डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा ना मैं वापस आता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैंने इसको जो है डबल क्लिक करके खोला, एंड ये मुझे एक्चुअली 2 ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको जैसे ही खोलूंगा ये 2 ऑप्शन दे रहा है, एक इंटेल एक एप्पल सिलिकॉन। आप लोग विंडोज़ में तो आपका विंडोज़ इंस्टॉलर आप लोग जो है इसको इंस्टॉल कर लो। कंटिन्यू करूँगा, अग्री करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, और फाइनली ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। ये लो जी, पासवर्ड भी इसको बता दूंगा, और आप लोग कहोगे तो आपको भी बता दूंगा यार, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड आइटम्स एडिट लिख कर आ गया। इसको क्लोज कर देता हूँ अभी मैं, मूव टू बिन नहीं, अभी कीप पर ही क्लिक रखता हूँ। और अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसने बैकग्राउंड आइटम्स ऐड कर दिए हैं। मैं जस्ट ओपन वीपीएन क्लाइंट जो है वो सर्च करता हूँ, ओपन वीपीएन कनेक्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ओपन वीपीएन कनेक्ट जो है सर्च किया। अगर आप लोग विंडोज़ में हैं तो बहुत ही सिमिलर सा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट करके मुझे बता रहा है कि भाई जल्दी से इस तरह से जो है कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको एग्री करूँगा, और एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, माई आईपी। मैं माई आईपी यहाँ पर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर व्हाट्स माई आईपी एड्रेस पे जा रहा हूँ, और ये मुझे मेरा आईपी एड्रेस और लोकेशन बताएगा। और यहाँ पर देखो ये मुझे कहीं ना कहीं कहाँ बता रहा है, केरला में बता रहा है क्या, ये मुझे हाँ केरला में बता रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ओपन वीपीएन को कनेक्ट करूँगा, और मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा, और ये देखो ये मुझे स्पीड टेस्ट भी करके दिखा रहा है। मैं वीपीएन से कनेक्ट हो चुका हूँ, और ये मुझे डाउनलोड साइज़ वगैरह भी बता रहा है। अब मैं इसको रिलोड करूँगा, और जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा इसने मेरा क्या आईपी एड्रेस चेंज किया, हाँ इसने मेरा आईपी एड्रेस चेंज कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि व्हाट्स माई आईपी में ये मुझे क्या बता रहा है, कहाँ पर बता रहा है।
तो ये मुझे बता रहा है कि मैं टेक्सास में जा चुका हूँ, तो मैं जा चुका हूँ यूएस में गाइस। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर जा सकते हो, ओपन वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो लिनोड एलएलसी लिख कर आ रहा है, सिटी रिचर्डसन लिख कर आ रहा है, और ये टेक्सास लिख कर आ रहा है, रीजन कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आई होप कि आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग सेटअप कर पाए होंगे इसको देखकर अपना वीपीएन। सिंपल से स्टेप्स हैं। आप लोग अगर विंडोज़ में हो तो आप लोग को इंस्टेड ऑफ मैक आपको ये वाला डाउनलोड करना है। फिर एंड्रॉयड वगैरह के लिए भी है इनके पास इंतज़ाम, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार ये। ठीक है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया। मैं ये सर्वर डिलीट कर दूंगा इन केस अगर आप लोग मेरा क्रेडेंशियल यूज़ करो और वो काम ना करे, तो समझ जाना आप लोग कि क्या चल रहा है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिनोड के $100 60 डे क्रेडिट लेने का, तो उसको ज़रूर आप लोग ले लेना और इसको ट्राई आउट करना है यार खुद से, क्योंकि खुद से अगर आप लोग ट्राई आउट नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। प्रोग्रामिंग, कोडिंग, टेक इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। जितना आप खुद एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा सीख पाओगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।